quickly. Hallelujah. 11 और 32 वही करार के विरुद्ध जी हाँ जी दुष्कर्म करનાराओને તે ખુશામતથી ધર્મભ્રષ્ટ કરશે जी પણ પોતાના દેવને ઓળખનારા લોકો બળવાન થશે અને પરાક્રમી કામો કરશે. Praise the Lord. Hallelujah. So Bible says, Hallelujah. 11 और 32 में हिंदी शब्द में इस प्रकार से कहा है, और जो लोग दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे उनको वह चिकनी चुपड़ी बातें कहकर भक्तिहीन कर देगा, परंतु जो लोग परमेश्वर के ज्ञान को रखेंगे ये हियाव बांधकर बड़े बड़े काम करेंगे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. को जाना गया. हालेलुया. लेकिन हिंदी में स्पष्ट लिखा है कि जो लोग परमेश्वर के ज्ञान को रखेंगे वो लोग इस समय के दौरान बड़े बड़े काम करेंगे. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. संसार पर आने वाली परिस्थितियों के बीच में, हालेलुया, अंधकार के साम्राज्य के आने के बीच में जो चौथा साम्राज्य है, हालेलुया, फोर किंगडम ऑफ अर्थ, हालेलुया, जो चौथा साम्राज्य और उसके बाद जो अंत के दिनों का साम्राज्य है, जो दुष्ट जंतु का साम्राज्य है, इन दिनों के बीच में संसार के अंदर भर में दिखाई देगा. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. और बढ़ते बढ़ते भारत के अंदर भी आएगा. प्रेज द लॉर्ड. लेकिन इसके बीच में कलेसिया को, इसके बीच में परमेश्वर के जनों को, इसके बीच में परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर के ज्ञान से भरने की आवश्यकता है. हालेलुया. बाइबल से यहाँ गुजराती ट्रांसलेट कहती है कि जो लोग उसकी पहचान रखेंगे, यस, हालेलुया, जो अपने प्रभु को जानेंगे, हालेलुया. मसाया का जानना या परमेश्वर का जानना एक दिन का काम नहीं है. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. उसे एक दिन में उस महान प्रभु के ज्ञान को आप प्राप्त नहीं कर सकते. प्रेज द लॉर्ड. उसे प्राप्त करने के लिए और उसकी पहचान को पाने के लिए और उसकी ऊंचाई और उसकी चौड़ाई को समझने के लिए आपको लगातार उसकी खोज में रहना होगा. हालेलुया. आमीन. जब तक एक खोजी, परमेश्वर का खोजी, प्रेज द लॉर्ड, सत्य खुदावन का खोजी, सच्चाई और आत्मा से उसकी खोज करने के लिए, उसकी पहचान प्राप्त करने के लिए नहीं बढ़ता, तब तक इस परिस्थितियों में ठहरना होना है. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कई लोग पीछे मुड़ सकते हैं. हालेलुया. कई अपने विश्वास का त्याग कर सकते हैं. हालेलुया. लेकिन मैं आपको ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आने वाले दिन में घटेगा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. लेकिन कंफर्टिंग बातें तुमसे कह रहा हूं. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. ये संदेश जो खुदावंत ने दिया है कि लेसाई की दीवार और तुरियों का बचना, तो हम विक्टोरी होना जरूर चाहते हैं. हालेलुया. जयवंत कुछ में चलना जरूर चाहते हैं, लेकिन उस जयवंत कुछ में चलने के लिए पहले तो उस जय पाए हुए परमेश्वर को जानना बहुत जरूरी है. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. जो मृत्यु से पार होकर जी उठाए उसे जानना बहुत जरूरी है. हालेलुया. जब तक उसकी सही पहचान नहीं है तब तक ये दुष्ट की सत्ता और साम्राज्य आपको गिराने के लिए और नष्ट करने के लिए काम कर सकता है. हालेलुया. आपके मनों को कच्चा कर सकता है. हालेलुया. आपके हियाव को तोड़ सकता है. हालेलुया. आपके बल के अंदर जो आपका बल में आप चल रहे हो उस बल को वो नष्ट कर सकता है. लेकिन जो परमेश्वर में हियाव पकड़ेगा, हालेलुया, परमेश्वर में बल पकड़ेगा, हालेलुया, परमेश्वर की पहचान में बल पकड़ेगा, उनके लिए इस दिनों के अंदर खड़े रहने के लिए जगह है. हालेलुया. और कुछ ने दाने कहता उस दिन में, वो अंत की बातें कह रहा, उस समय में, हालेलुया, जबकि वाचा के विरुद्ध उभारने वाला आएगा. हालेलुया. जबकि वाचा को तोड़ने वाला प्रकट होगा, सो उस दिन में वो लोग, हालेलुया, जो परमेश्वर का ज्ञान रखते हैं वो हियाव बांधेंगे और बड़े बड़े काम करेंगे. प्रेज द लॉर्ड. उसकी शक्ति के सामने ठहरने के लिए और उस सामर्थ के सामने ठहरने के लिए, उस अंधकार की शक्तियों के सामने ठहरने के लिए हमें इसकी आवश्यकता है. हालेलुया. आमीन. इसके बिना हम उसके सामने ठहर नहीं पाएंगे. हालेलुया. आमीन. केवल आराधना करना बस नहीं है, जरूर उसकी आराधना होनी चाहिए, स्वर्ग में भी होती है. प्रेज द लॉर्ड.
वर्शिप यू गॉड, हालेलुया। वो आराधना के योग्य है, प्रेज द लॉर्ड। वो स्तुति के योग्य है, वो आदर के योग्य है, सो उसकी होनी चाहिए, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। लेकिन आराधना से बढ़कर और इस सारी बातों से बढ़कर परमेश्वर पृथ्वी के मानव और पृथ्वी की उसकी जाति के बीच में यह चाहता है कि हर एक व्यक्ति उसकी पहचान रखे। पहचान इतनी नहीं कि आपने विश्वास किया कि यीशु मसीह प्रभु है। मैंने पहले कहा कि परमेश्वर को आप एक सामान्य रीति से, साधारण रीति से न आंके, प्रेज द लॉर्ड। उसकी पहचान एक मनुष्य की तरह नहीं कि आपने तुरंत एक दो दिन में पा ली, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। लेकिन उसकी पहचान को पाना यानी जीवन के हर माइक्रो सेकंड और हर पल में उसकी पहचान प्राप्त करते जाना, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। जैसे जैसे आप इस बातों में बढ़ोगे और जैसे जैसे आप इस खोजी बनोगे कि प्रभु मुझे और कुछ नहीं चाहिए, हालेलुया, हे परमेश्वर मैं तुझसे कुछ मांगता नहीं, हालेलुया, चंगाई तो यूं ही मिल जाएगी, प्रेज द लॉर्ड, छुटकारे यूं ही आ जाएंगे, हालेलुया, आजाद आप यूं ही हो जाओगे, प्रेज द लॉर्ड। यदि आपने उसकी पहचान के लिए दौड़ना शुरू कर दी, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन यदि आप चंगाई के लिए उसके पीछे आ रहे हो, प्रेज द लॉर्ड, छुटकारे के लिए उसके पीछे चले आ रहे हो, प्रेज द लॉर्ड, या आप अपनी आवश्यकताओं के लिए उसके पीछे आ रहे हो, तो उसकी पहचान तो साइड में रह गई। केवल आपकी पूर्ति तो होगी, लेकिन इस समय में ठहरना अनहोना है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं चंगाई का विरोधी नहीं हूँ, प्रेज द लॉर्ड। मैं खुद परमेश्वर के दास के नाते लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, लोग चंगे होते हैं, हालेलुया। मैं कहीं के लिए भविष्यवाणी का विरोधी नहीं हूँ, भविष्यवाणी के शब्द आते तो भविष्यवाणी कहते हैं, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि सारी बातों से बढ़कर सर्वसिद्ध परमेश्वर की पहचान को प्राप्त करना यही जीवन है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब तक एक व्यक्ति ने सर्वसिद्ध परमेश्वर के, सर्वज्ञानी परमेश्वर के ज्ञान को और सर्वसिद्ध की पहचान को पाने के लिए अपनी दौड़ नहीं शुरू की, तो उसने मसीहत के अंदर केवल पहला चरण रखा है, उसने आगे बढ़ना छोड़ दिया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज ज्यादातर कलीसिया में पहचान के लिए कोई नहीं आता, हालेलुया। सामर्थ के कामों को देखने के लिए जरूर आते हैं, प्रेज द लॉर्ड। आश्चर्य क्रम देखने के लिए जरूर आते हैं, छुटकारे देखने के लिए जरूर आते हैं, हालेलुया, आशीष पाने के लिए जरूर आते हैं, हालेलुया, तमाम आवश्यकताओं के लिए चर्च में आते जरूर है, लेकिन पहचान पाने के लिए कोई नहीं आता, हालेलुया। हो सकता है गिने चुने लोग, दुनिया पर गिने ऐसे लोग ही कलीसिया से निकलेंगे जो सच्चे परमेश्वर को पहचान को पाने के लिए और हर दिन उसमें बढ़ने के लिए आते हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे अहमदाबाद हो, चाहे किसी भी क्षेत्र की बात करूँ, उत्तर गुजरात हो, चाहे दक्षिण गुजरात हो या मध्य गुजरात हो, तमाम भाग के अंदर इस बातों को देखा जा रहा है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आते जरूर है भीड़, बड़ी भीड़ की मात्रा में, लेकिन पहचान पाने के लिए नहीं, अपनी आवश्यकताओं को प्राप्त करने के लिए आते हैं। और फिर कहते एक पाया लेकिन दूसरा नहीं है, अब मुझे दूसरा आशीष चाहिए, अब दूसरा आशीष आया तो तीसरा नहीं है, मुझे तीसरी आशीष चाहिए, हालेलुया। तीसरी हुई तो फिर कहता चौथी चाहिए, आप मेरे लिए प्रार्थना करो, हालेलुया। शुभ लोग इसी प्रकार चलते रहते हैं और अपना जीवन समाप्त कर देते हैं, और अंत में उन्हें पता चलता है जिसे मुझे जानना चाहिए था उसे को तो मैंने जाना ही नहीं, हालेलुया। केवल आवश्यकताओं के लिए दौड़ता रहा, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। फिर ऐसा न हो कि आपकी आवश्यकताओं की दौड़ ने आपको उस अनंत जीवन को धरने से वंचित कर दिया, हालेलुया। ऐसा न हो कि इटर्निटिकल राज्य में प्रवेश करने के लिए आपकी आवश्यकता की दौड़ ने कुछ बातों के कारण उस दरवाजे को बंद कर दिया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए एक चेतावनी है परमेश्वर के दास के नाते, हालेलुया, प्रभु के अभिषेक के नाते एक चेतावनी है, उस बातों को छोड़िए और सच्चे खुदावंत और सिद्ध परमेश्वर की पहचान को पाने के लिए और उसकी गहराई को देखने के लिए आप उसकी दौड़ को दौड़िए, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। सर्वशक्तिमान प्रभु आज यहाँ पर है, हालेलुया, आमीन। सो पौलुस प्रेरित इस प्रकार से कहते हैं, पौलुस प्रेरित इस प्रकार से फिलिपियों की मंडली को कहते हैं, यदि आप निकाले तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, 3रा अध्याय, प्रेज द लॉर्ड। फिलिपियों की मंडली को पौलुस इस प्रकार से कहते हैं,
7 आयात में ये जो इसकी दौड़ है, सुनिए पहले लोग आपको, ये जो इसकी दौड़ जो है वो यहाँ पर स्पष्ट होती है। प्रेज द लॉर्ड। पौलुस की दौड़ कैसी है देखिए, हालेलुया। वो किस और बढ़ रहा है, हालेलुया, आमीन। संसार की कोई बात यहाँ नहीं दिखाई देती, प्रेज द लॉर्ड। आवश्यकता का कोई शब्द यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है, हालेलुया। लेकिन वो किसे प्राप्त करने के लिए दौड़ रहा है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। आज यहाँ पर हम पढ़कर देखेंगे। सो देखिए साथ में पढ़िए। जी हाँ। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी, जो बातें मेरे लाभ की थी, रुकिए, स्टॉप, हालेलुया। आज आपका लाभ का क्या है सोचिए। प्रेज द लॉर्ड। हमें लाभ होता है, हम चंगे हो जाए, हमारा लाभ, हालेलुया। शारीरिक आवश्यकता हमारा लाभ, आमीन। आज आपकी मेंटालिटी यही है, प्रेज द लॉर्ड। सच है क्या? यस या नो? हालेलुया। जो मेरे लाभ का था, प्रेज द लॉर्ड। अब आप या व्यक्तिगत अपने विषय में सोचिए, तुम्हारे लिए लाभ का क्या है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तुम यीशु में आने के लिए और यीशु में आए क्यों हो और किस लाभ के लिए आए हो? संसार की बातों के लिए या परमेश्वर के राज्य के लिए? किंगडम ऑफ गॉड, किंगडम ऑफ गॉड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वहां की वस्तुओं के लिए कि यहाँ की वस्तुओं के लिए, प्रेज द लॉर्ड। सोचिए थोड़ा समय, मेडिटेशन कीजिए, ध्यान दें इस बातों पर, अपने आप में सोचिए मैं कहां पर हूं। पौलुस इस प्रकार की दौड़ नहीं लड़ रहा। कितने मेरे साथ, कितने मेरे साथ समझ रहे हो? कितने मेरे साथ है? आप हिंदी समझते हो ना? साथ में अभी कौन कौन यहाँ पर है? प्रेज द लॉर्ड। सो यहाँ लिखा है कि परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी, अरे इस संसार में रहते हुए हमारे लिए बहुत कुछ लाभ का हो सकता है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हर एक वस्तुओं में लाभदायी दिखती है, हालेलुया। संदीप के लिए हो सकता है उसके पास मोटर बाइक है, हालेलुया, तो उसके लिए हो सकता है उसके मन में वो लाभदायी चीज है कि मेरे पास कार हो, प्रेज द लॉर्ड। संदीप के लिए कोई झोपड़े में रहता है तो उसके लिए वो लाभदायी, उसके मन में ये हो सकता है मेरे पास एक बंगला हो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो आवश्यकता मेरी पॉकेट में नहीं है और वो भी मेरी आवश्यकता मेरे लाभ के लिए है, मेरा पॉकेट भरा रहे, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन ये कह रहा है जो मेरे लाभ का था, हालेलुया, उसके पास मान था, हालेलुया, उसके पास सम्मान था, हालेलुया, उसके पास अधिकार था, हालेलुया, उसके पास वो सारी चीजें थी जो कि ज्ञान जिस रीति से पुराने शास्त्र का गमलीएल के पैरों के तले बैठकर ये सीखने वाला पौलुस, हालेलुया, कहता है जो मेरे लिए लाभदायी था मैंने उसे छोड़ा, हालेलुया, मैंने उसे व्यर्थ जाना और उसे त्याग कर मैं मसीह के पीछे दौड़ता। आमीन। बाहर से सब कुछ मिलता था, जिस सत्ता के बीच में वो काम कर रहा था वह पैसे थे, प्रेज द लॉर्ड। जिस अथॉरिटी के बीच में रहकर वो पत्र लेकर काम करता था उससे उसकी वाहवाह होती थी, हालेलुया। मसीहों को सताना, कलीसिया को घसीटना, उसमें उसकी वाहवाह होती थी, उसकी नामना होती थी, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन वो कहता था जो मुझे लाभ का था मेरे मन के लिए उसको मैंने व्यर्थ समझा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आगे पढ़िए, मसीह के कारण हानि समझ लिया है, हालेलुया, आमीन। इसलिए गीत करता बहुत सुंदर गाता है, कुछ मिले या ना मिले प्रभु की स्तुति हो, वह बढ़े और मैं घटूं प्रभु की स्तुति हो। यहाँ पे ऐसा है, उल्टा है, कुछ मिले तो मैं प्रभु की स्तुति करूं, ना
बस कलीसिया उल्टी चल रही है। हालेलुया। मिला तो प्रभु तेरा धन्यवाद, और यदि नहीं है तो मैं तेरी स्तुति नहीं कर सकती। हालेलुया। निराशा उन्हें दबाने लगती है। हालेलुया। अंधकार की शक्ति उन्हें पीछे हटाने लगती है, और तुरंत उनके विश्वास में कमी दिखाई देने लगती है। हालेलुया। जो था वो जाने लगता है, और जो नहीं है वो उसके जीवन में फिर से आने लगता है। हालेलुया। लेकिन पौलुस की दौर में इस प्रकार से है, आज ही समझ लिया है, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं। किसके कारण? मेरे मसीह यीशु की पहचान के कारण। हालेलुया। मैं हर एक वस्तुओं की हानि उठाता हूं। हालेलुया। जो मुझे देना पड़े, चाहे मेरे देह को देना पड़े, चाहे मेरे प्राण को देना पड़े, चाहे मुझे सब कुछ लुटा देना पड़े, लेकिन मैं किसी भी रीति से उसकी पहचान को प्राप्त करूंगा। हालेलुया। आमीन। मैं उसकी आइडेंटिटी को प्राप्त करूंगा। हालेलुया। मैं उस मसीह की प्राप्ति को लूंगा। हालेलुया। मैंने पा लिया ऐसा नहीं आगे लिखता है, लेकिन मैं मसीह को प्राप्त करना चाहता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और मैं उस दौड़ को दौड़ता रहता। लेकिन आज ऐसा लगता है कि कलीसिया में से बातें चली गई। हालेलुया। परमेश्वर की सच्चाई हमेशा कड़ी रहती है। हालेलुया। और हमेशा ऐसे बने सकते और ऐसे उपदेश हमारे कानों के अंदर खुजली मचा सकते हैं। हालेलुया। लेकिन ये सत्य है, और इस सत्य को प्रचार करना हमारा काम है। हालेलुया। आमीन। छोड़े उस दौड़ को और दौड़े उस दौड़ को जो सही दौड़ है, जो मसीह को पाने के लिए है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो परमेश्वर को पाने के लिए है। हालेलुया। तो मैं गाड़ी में था, परमेश्वर के दास, प्रभु की आत्मा मुझे तुम्हारा चेहरा बताने लगी। यहाँ तुम्हारे घर आया, उन्होंने बताने से पहले मुझे प्रभु ने बताया कि ये यही पर मेरा दास है। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस आवश्यकताओं के बारे में आप सोच रहे हो उसकी छोड़ दीजिए, मसीह को प्राप्त करने की दौड़ में दौड़ते रहिए। बहुत कुछ परमेश्वर आपके जीवन में करने पर है। हालेलुया। आमीन। और एक स्थान के ऊपर कुछ प्लानिंग से आपके। हालेलुया। लेकिन प्रभु उसे भी आने वाले दिन में पूरा करना चाहता है। इस प्रकार से परमेश्वर की आत्मा कहती है, बाबू भाई। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रभु की आत्मा कहती है, जो कमियां आपको दिखाई दे रही है, कमियों पर नजर न करें, मसीह पर दृष्टि करें। कमियां की पूर्ति यूं ही हो जाएगी। मेरा परमेश्वर आपको आगे ले जाकर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जितनी आवश्यकताओं के बारे में सोचते रहोगे और उसे पाने के लिए दौड़ेंगे, उतनी वो दूर जाएगी। उसके बजाय सीधी दौड़ दौड़ो मसीह को प्राप्त करने के लिए, जिसके द्वारा सारी वस्तुएं उत्पन्न हुई है और जिसके द्वारा सब कुछ हुआ है। यदि उसे प्राप्त करने के लिए दौड़ोगे, वो वस्तु तुम्हारे पीछे पीछे चली आएगी। हालेलुया। उसके लिए प्रार्थना करने की आपको आवश्यकता नहीं है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आज आप कितने बीमार हैं? कितने बीमार हैं? जल्दी क्विकली, कितने बीमार हैं? हाथ तो उठाइए, बैठे रहिए, हाथ उठाइए। आपकी बीमारी से बड़ा मसीह यीशु है। हालेलुया। आप यहां से चंगे होकर जाओगे। आमीन। कल हम एक सभा में थे, बाहर मीटिंग थी, बड़ी भीड़ थी। प्रेज़ द लॉर्ड। भीड़ के बीच में परमेश्वर की आत्मा ने कहा कि इन लोगों से कह दे, आज उनकी तमाम बीमारियां जाती रही। एक बहन आई मीटिंग खत्म होने के बाद, मुझे कहने लगी, इसका बहुत इलाज किया, आज तक नहीं गया, और आज जब मैं खड़ी हुई मेरा पैर ठीक हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। एक भाया बोलता दूसरे, एक दिन आपने नाम लेकर पुकारा, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा सुबह उठा तो वो आशीष पाया, जिस आशीष को आज तक मैं नहीं पा रहा था। हालेलुया। मैं भोजन का बन गया, ये कैसे हो सकता है? लेकिन प्रभु ने जो बात की, उस बात के बाद मेरे जीवन के अंदर आशीषों की बौछार शुरू हो गई। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बहुत सी गवाहियां मेरे पास प्रियो, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, आप संसारिक वस्तुओं और संसार के सदस्य न बने, लेकिन परमेश्वर के सच्चे खोजी के रूप में उसकी पहचान को प्राप्त करने वाले बने, ताकि आप उस बातों को प्राप्त कर पाओ जिसके द्वारा परमेश्वर आपको देने पर है। हालेलुया। आमीन। जो उसकी पहचान रखेंगे वो बड़े बड़े काम करेंगे।
आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो यदि नहीं आपके पास और आप कहोगे मेरा मसीह उसे कर देगा, आप इतना ही कहोगे वो आपके लिए हाजिर हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरा परमेश्वर मुझे सारी बातों की आवश्यकता पूरी करेगा, हालेलुया। सो वो आपके लिए हो जाएगा। केवल एक काम करते रहो और दौड़ते रहो, मसीह को मैं किसी भी रीति से प्राप्त करूं, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। सो आज के एक वचन हम और पढ़ेंगे और सो यहाँ पर ही पढ़ेंगे। उत्तमता के कारण सब बातों की हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैं सब वस्तुओं की हानि उठाई और कुछ कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ, हालेलुया। क्राइस्ट, हालेलुया, मैं मसीह को प्राप्त करूं, आमीन। मैं वस्तु की हानि उठाऊंगा, प्रेज द लॉर्ड। मुझे कुछ मिले या ना मिले, मैं अपने प्रभु के पीछे चलूंगा, प्रेज द लॉर्ड। मुझ पर कष्ट आए, मुझे नुकसान उठाना पड़े, मैं मसीह को त्यागूंगा नहीं, हालेलुया। मैं अपने विश्वास की दौड़ अच्छी रीति से दौड़ूंगा, प्रेज द लॉर्ड। मैं अपने विश्वास की कुश्ती अच्छी रीति से लड़ूंगा कि किसी भी रीति से मैं मसीह को प्राप्त करूं, हालेलुया, आमीन। विजयवंत खुदा उसके साथ रहता है जो इस प्रकार का बोझ है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। विक्टोरी गॉड यानी विजय हुआ परमेश्वर उसके साथ रहता है जो सच में उसको पहचानने के लिए दौड़ता है, प्रेज द लॉर्ड। ये संदेश बड़ा लंबा है लेकिन हम आगे भी बढ़ेंगे, प्रेज द लॉर्ड। सो आगे आप पढ़िए, ताकि मैं उसके और उसके मृत्युंजय के सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की सम्मानता को प्राप्त करूं, हालेलुया। ताकि मैं किसी भी रीति से उसके मृत्युंजय की सामर्थ को जानूं, हालेलुया। And resurrection power, हालेलुया, and resurrect power, हालेलुया। परमेश्वर का वो सामर्थ्य जो मृत्यु से पार निकालने आता है, हालेलुया। मैं किसी भी रीति से इस महान सामर्थ्य के मर्म को जानना चाहता हूँ, हालेलुया, आमीन। मैं जी उठे हुए यीशु के साथ इसलिए चल रहा हूँ और इसलिए विश्वास कर रहा हूँ कि मैं किसी भी रीति से उसके मृत्युंजय के सामर्थ्य को पाऊँ, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। हमें रूपांतरण की पड़ी नहीं है, हालेलुया। जी उठने के संदेश की हमें पड़ी नहीं है, हालेलुया। हमें पड़ी है कि इस संसार की आवश्यकता पूरी हो, हालेलुया। हमें संसार में पहचान मिले, हालेलुया। संसार में हमें मान मिले, हालेलुया। संसार की बातों में हमें सम्मान मिले। हमारी केवल और केवल दौड़ ये है, ताकि ये दौड़ है जैसे पौलुस की दौड़ है कि मैं किसी भी रीति से मृत्युंजय की सामर्थ्य के मर्म को जानूं, हालेलुया। आपको पता ना होगा एक बात की जानकारी रखिए, जब कभी एक इंसान इस प्रकार की पहचान लेता है, हालेलुया, और जब कभी इस प्रकार से उसकी पहचान के लिए दौड़ता है, हालेलुया, तब एक काम होता है, मृत्युंजय के सामर्थ के अनुभव के बीच में आने लगता है, हालेलुया। जी उठने के सामर्थ के अनुभव के बीच में आने लगता है, जैसे कि उसे ऐसा प्रतीक और अनुभव होता है कि मैं मसीह के साथ चिल्लाया गया, प्रेज द लॉर्ड। मध्यस्थी हालातें और खतरा रहित दशा को बदलकर जीवन की हालात और विक्टोरी जयवंत लाइफ को जीने की वो शुरुआत कर देता है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वो यदि कहीं भी जाए तो उस मृत्युंजय की सामर्थ को पाया हुआ व्यक्ति हर एक मुर्दे के सम्मान या हड्डियों की बिखरी हुई सेना के सम्मान या हो सकता है उनके अंग अंग अलग है, उनके बाण अलग है, उनकी सारी बातें अलग है, उसको एक करने की घोषणा करता है वो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उस सूखी हुई जगहों के बीच में जीवन को फूंकने वाला सामर्थ आता है, हालेलुया। की सामर्थ के जो आपको चढ़ चुके हो, हालेलुया। हमेशा अपने जीवन में जब 2012 में मैं विश्वास में आया, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, विश्वास के बाद मैंने बाइबल उठाई। बाइबल को कभी मैंने पढ़ा नहीं था, हालेलुया। बाइबल को कभी मैंने जाना नहीं था। एक हिंदू परिवार से मैंने विश्वास किया, हालेलुया। मेरे सरनेम पाटिल है, महाराष्ट्र जलगांव से रहा, हालेलुया। सो इस जाति के बीच में और इस समाज के क्षेत्र के बीच में, बड़े समाज के बीच में रहते हुए हमने इस परमेश्वर को जाना, हालेलुया। खोज कर रहे थे कि कोई सच्चा प्रभु है, हालेलुया। खोज कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं परमेश्वर है जिसने हमें बनाया है, लेकिन
बातों के पीछे, हो सकता है उस अशुद्ध करने वाली चीजों के पीछे, विनाशी वस्तुओं के पीछे अपने जीवन को लगाए रखा था। हालेलुया। लेकिन जिस दिन जीवन की वचन की ओर परमेश्वर ने बुलाया और अपनी पहचान को और अपनी बातों को मुझ पर प्रकट किया, उस दिन से उसे जानना शुरू किया और एक लालसा की, मैं तेरे मृत्युंजय को, सामर्थ को और तेरे व्यक्तिगत अनुभव को मैं अपने जीवन में पाना चाहता हूँ। और मैंने उसे 2015 में प्राप्त किया। हालेलुया। आप भी यीशु मेरे साथ रहता है। हालेलुया। आप भी यीशु मेरे अंदर खड़ा है। हालेलुया। इसलिए पौलुस इस गहरे ज्ञान को इस प्रकार से कहते हैं कि मैं तो क्रूस पर चला, लेकिन अब मैं जीवित न रहा, मुझ में मसीह जीवित है। हालेलुया। और इसकी जब इच्छा हुई पिता की, तब उसने अपने पुत्र को मुझ में प्रकट किया। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी वो अनुभव के साथ इस वचन को कलीसिया को बताना है, मुझ में मसीह जीवित है। हालेलुया। आज हम भी आपके सामने पौलुस की तरह कह सकते हैं, वो जिंदा खुदा हम में शामिल है, वो जिंदा खुदा हमारे बीच में है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो जिंदा खुदा मुझ में है। हालेलुया। जैसे यीशु कह सकते हैं कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ, हम यहाँ खड़े खड़े इस बातों को कह सकते हैं प्रभु के अनुग्रह के कारण कि मसीह मुझ में है और मैं मसीह में हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। Jesus Christ and alive of Jesus Christ, जिंदा खुदा हमारे अंदर है, उसका अनुभव और उसकी अनुभूति और उसकी बातें और उसको जानना और उसे अपने जीवन के अंदर हर समय लेकर चलना, यही विक्टोरी लाइफ है। हालेलुया। यही विजय लाइफ है। हालेलुया। और जो कोई व्यक्ति उसे लेकर चलता है, वो विजय के उत्सव में चलता है और ऐसा हारा हुआ जीवन नहीं जीता। वो परिस्थितियों में जीवित रहता है, वो दुखों में जीवंत रहता है, वो आपदाओं में जीवंत रहता है, वो संकट और कलेशों में जीवंत दिखाई देता है। हालेलुया। उसका कारण एक ही है, क्योंकि उसने जीवन के देने वाले परमेश्वर को पहचान लिया और प्राप्त कर लिया, और प्राप्त करने के बाद विजय देने वाला और विजय उस समय ले जाने वाले के साथ चलना उसने आरंभ कर दिया है। हालेलुया। इस कारण वो हर एक समय उसकी जीवन की सुगंध को फैलाता रहता है। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ये कह रहा है यहाँ पर कि मैं किसी भी व्यक्ति से मरे हुए में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। कौन से पद तक? मरे हुए के जीवन के पद तक पहुंचना चाहता हूं, जहां मसीह पहुंचा है। हमारी बुलाहट क्या है मसीह में? मरे हुए से जी उठने के पद तक पहुंचना। हालेलुया। आमीन। हमारी मंजिल क्या है? जैसे यीशु सामर्थ के साथ खड़ा हुआ, वैसे हमें खड़ा होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। हमारी मंजिल ये नहीं कि हम संसार की आवश्यकताओं को पाए। हालेलुया। हमारी मंजिल नहीं है कि यहाँ पर हम सारा वैभव प्राप्त करें। हमारी मंजिल है यीशु के उस मृत्युंजय के पद तक पहुंचे और मरे हुए के जी उठने के पद को धारण करें और जी उठकर प्रभु के राज्य के अंदर प्रवेश करें। हालेलुया। ये हमारी मंजिल और बुलाहट है। आमीन। ये हमारी बुलाहट है, लेकिन आप बुलाहट खो चुकी है। हालेलुया। जिस बुलाहट के अंदर तुम बुलाए गए थे, तुम्हें किसने उलझा दिया? पौलुस कहता है प्रेज़ द लॉर्ड। अब तुम्हें किसने इस उलझन में डाल दिया कि तुम बुलाहट से हटकर फिर से उस जुए की तरह जाना चाहते हो, जैसे संसार और अन्य जाति डूबे हुए। हालेलुया। तुम्हें बुलाने वाला सच्चा है, तुम्हें सिद्ध करने वाला सच्चा है, तुम्हें लेकर चलने वाला भी सच्चा है, लेकिन किसने तुम्हें बहका दिया हवा और आदम की तरह कि फिर से मुड़कर संसार की ओर अपने मुंह को कर दिया। हालेलुया। आमीन। जो कोई इस प्रकार की दौड़ में रहता है, वो हमेशा यीशु को पाने के लिए दौड़ता है, इस पद तक पहुंचने के लिए दौड़ता है। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है, ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं, यानी इसका मतलब है मैं दौड़ रहा हूं। मैं ये मतलब नहीं कहता कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं, जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हालेलुया। मसीह ने मुझे पकड़ा है। हालेलुया। मैं उसे किसी भी रीति से प्राप्त करना चाहता हूं। जब आप प्राप्त करोगे और इस पहचान को पाते चले जाओगे, विजय आपके साथ है।
ये विषय देने वाला परमेश्वर तुम्हारे साथ है। हालेलुया, आमीन। बहुत सी परिस्थितियां आएगी, बहुत से कष्ट में से आपको गुजरना होगा, लेकिन यदि आपकी खोज और आपकी दौड़ ऐसी है तो मान लीजिए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ प्रभु के दास के नाते, आप उस सारी परिस्थितियों में विजयवंत दिखाई दोगे। हालेलुया, आपका जीवन हारा हुआ नहीं रहेगा। हालेलुया, आप उस समय में भी प्रभु की स्तुति और तारीफ करोगे। आमीन, हालेलुया। पूरे कैद में डाला जाता था तो भी आनंद करते थे, प्रेज़ द लॉर्ड। पूरे मारे जाते तो भी आनंद करते थे, फटके मारे जाते थे तो भी आनंद करते थे। इसका कारण क्या है, इसकी वजह क्या है? क्योंकि उनकी दौड़ सही थी। हालेलुया। यदि आज हमारे पर फटके आए, यदि आज हमारे पर सताव आए, हम यूं ही उसके अपना मार्ग लेकर यूं ही भेड़ों की तरह भटकना शुरू कर देते हैं। हालेलुया, प्रेज़, हम सह नहीं पाते हैं क्योंकि हमने अभी तक उसे जाना ही नहीं। आया ना, यस या नो? सच है, सच है क्या नहीं? सब पूरे साइलेंट हो गए, समझते हैं सही है, सच है। कड़वा लग रहा है तो ठीक है, अगली बार मत बोला, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जो समझे हैं वही बताते हैं। आमीन। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, निशानी की ओर दौड़ा चला जाता, यह निशाना कौन सा? मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। उसी में रहते से जीवन को धर लो। हालेलुया, आमीन। उसके लिए जो कुछ लुटाना पड़े मैं लुटाऊंगा, प्रेज़ द लॉर्ड। जो हानि उठानी पड़े उठाऊंगा, हालेलुया। लेकिन मैं दौड़ूंगा जरूर, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन, हालेलुया। थोड़ी मुसीबत आती है तो फिर से करकर पीछे लौटने की बात करते हैं। हालेलुया। थोड़ी समस्या शुरू तो परमेश्वर को कोसना शुरू इस्राएलियों की तरह। हालेलुया। बुड़बुड़ाना शुरू इस्राएलियों की तरह। हालेलुया। बदवा करना मन में शुरू हो जाता है, लेकिन सो उसके बजाय पौलुस की तरह नुकसान उठाते हुए उसको धरने के लिए दौड़े चले जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। उसे पकड़ने के लिए दौड़े चले जाओ, उस पद को हासिल करने के लिए दौड़ो, ताकि परमेश्वर की ओर से आने वाला प्रतिफल और उसकी ओर से आने वाली बातें तुम प्राप्त कर पाओ। और परमेश्वर कितना अद्भुत रीति से खड़ा होकर आपसे कहे, ए मेरे प्रिय दास, तूने अपनी दौड़ पूरी की है, मेरे राज्य में। हालेलुया। इसका हाथ तूने थपथपाए और तुम्हारा सम्मान करके प्रभु के राज्य के अंदर भीतर प्रवेश करवाए। हालेलुया, आमीन। और इसके लिए भी परमेश्वर की जो स्वागत हुई, आपने नहीं देखा लेकिन हमने दर्शन में देखा, जब उसने इस दौड़ को पूरा किया। प्रेज़ द लॉर्ड। लिखा नहीं है, लेकिन जिस बातों को हमने देखा है पौलुस के विषय में, उसे बताना चाहते हैं। जब जिस दिन उसका गला काटा गया, हालेलुया, और जब के गले के ऊपर उस हैवान ने और उसने व्यक्ति ने जब उसके ऊपर गर्दन लगाई, काटी, उसी समय यीशु मसीह ने उसे खींचा। हालेलुया। तो यीशु ने खींचते ही स्वर्ग में उपाय किया था पौलुस के लिए, जो किसके लिए नहीं किया गया था। इतना अद्भुत उपाय स्वर्गदूतों को लाइन में लगाया। हालेलुया। हर एक सेना को लाइन में लगा, मेरे इस महान दास के लिए बड़ा स्वागत होने पाए। हालेलुया। लेकिन इसने जो दौड़ पूरी की है, ऐसी दौड़ पूरी करने के लिए बहुतों के उसके वचन तैयार करें। हालेलुया। आज उसके वचन हमें तैयार कर रहे हैं कि उसके जीवन की ये सारी बातें जो लिख कर बता रहा है, उसकी दौड़ के विषय में जो कह रहा है, इसके द्वारा कई लोग तैयार हुए। हालेलुया, आमीन। और इसके लिए हम आज उस दौड़ को समझ पा रहे हैं उसी रीति से। यदि जैसे करंथियों की पत्री निकाले, करंथियों की पत्री और उसका 11 अध्याय, पहला करंथी या दूसरा नहीं, पहला एक वचन और जोर से, तुम मेरी सी चाल चलो, तुम मेरी सी चाल चलो, जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तुम मेरी सी चाल चलो, जैसा मैं किसकी चाल चल रहा हूँ? अब ये चाल कौन सी? ये क्या कह रहा है आपको? प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह की चाल क्या थी? चलो कह लीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वो समझा रहा है कि मसीह जब इस संसार में था तो उसकी मंजिल पिता था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड।
मैं जहां से आया निकल कर आया हूँ और मेरे पिता की ओर से मैं आया हूँ और मैं अपने पिता की ओर जाना चाहता हूँ। मेरी मंजिल मेरा पिता है। प्रेज़ गॉड। जैसे मसीह चाल चला वैसे ही मैं उसकी चाल चलता हूँ कि मैं भी उसी निशानी की ओर हूँ जिस निशानी की ओर पुत्र था। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। इसलिए कहा मेरी सी चाल चलो जैसे कि मैं मसीह की चाल चलता हूँ। हालेलुया। उसका एक ही फोकस था पुत्र का, मैं पिता के अंदर जाऊंगा, मैं आया जहां से वहां लौटूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। यूहन्ना के सुसमाचार में चेलों से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं जहां से आया हूं वहां जाना तुम्हारे लिए लाभदायी है क्योंकि मैं पिता में से आया हूं और फिर से मैं पिता के पास जाता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। और उस कह रहा है जैसे मैं मेरी सी चाल चलो जैसे मैं मसीह की चाल चला, क्योंकि उसका भी लक्ष्य और उसका भी निशाना यही था कि किसी जहाँ मसीह विद्वान है वहां मैं जाऊं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसलिए यूहन्ना के सुसमाचार में यीशु ने कहा हे पिता ऐसे जैसे कि तू और मैं सिद्ध है और एक है वैसे ये भी सिद्ध हो जाए और हम में एक हो जाए ताकि संसार जाने कि तू ही ने मुझे भेजा है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी बुलाहट परफेक्ट होने के लिए है, हमारी बुलाहट उस स्थान तक पहुंचने के लिए है जहां मसीह विद्वान है। हालेलुया। आमीन। इसलिए पौलुस कहता है कलुसी की पत्री के 3 अध्याय में ऐसा कहता है कि तुम्हें मुर्दों में से जिलाया गया है और मसीह के साथ तुम जिलाए गए हो, इसलिए पृथ्वी पर की नहीं लेकिन स्वर्ग की वस्तुओं की ओर ध्यान दो और जो पिता की दाहिनी ओर बैठा है उसके ऊपर लक्ष्य रखो। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। बुलाहट सच्ची है, संसार की बुद्धि नहीं। आमीन। और यीशु की यही लक्ष्य था कि मैं एक दिन जहां से आया हूं वहां पहुंचूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। और यीशु की ये प्रार्थना है कि पिता जैसे हम एक हैं और जैसे मैं तेरे साथ रहता हूं जहां मैं हूं वहां ये भी रहे। हालेलुया। उसकी सबसे बड़ी इच्छा यही है कि हम उसके साथ रहे, लेकिन उसके साथ वो रहता है जो सबसे पौलुस की तरफ निशानी की ओर दौड़ रहा है। हालेलुया। आमीन। संसार में गिर पड़ने वाले लोगों के सम्मान न बनो। अंधकार की शक्तियां यही काम कर रही है, आज हमें भरमाकर वस्तुओं के पीछे दौड़ा रही है, चीज और आपूर्ति के पीछे दौड़ा रही है या इस जीवन की चिंताओं के पीछे दौड़ा रही है, लेकिन छोड़िए इस अभिलाषाओं को और परमेश्वर की अभिलाषा और परमेश्वर की ओर दौड़ शुरू करें और उसे पाने के लिए दौड़िए। हालेलुया। कई पैसों के लिए दौड़ रहे हैं, कोई व्यापार के लिए दौड़ रहे हैं। आज तो मिनिस्ट्रियों में भी व्यापार हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। जहां पैसा है वहां पर सब कुछ हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। सच्ची शिक्षा से मुंह मोड़ लिया। हालेलुया। हालेलुया। सच कह रहा है, सच्चाई है, साउथ हो या दूसरी जगह। प्रेज़ द लॉर्ड। पूरे भारत के क्षेत्र में जब से इस प्रकार की बातें हैं, पैसों के लिए मिनिस्ट्री हो रही है। हालेलुया। आमीन। उनके लिए पैसा नहीं तो वो काम बंद कर देते। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि पैसा है सामने तो मसीह का काम करेंगे। हालेलुया। यदि पैसा नहीं तो काम बंद। सच है। हम यहाँ प्रचार करने आए तो हमने ऐसा नहीं कहा हम 500 से 1000, हमने आपसे कोई डिमांड नहीं। यदि आप दोगे कि ना तो हम अपने जेब में परमिशन दिया है लेकर आते हैं, भाड़ा लेकर आए, भाड़ा लेकर चले जाएंगे। हालेलुया। मतलब नहीं रखता हमें यहाँ पैसे का, मतलब रखता है परमेश्वर के सच्चे संदेश का प्रचार करना और उसके काम करना। हालेलुया। आमीन। पैसों के लिए बहुत सी मिनिस्ट्री आज हो गई। हालेलुया। व्यापार के कारण मसीह का काम निंदित हो रहा है। हालेलुया। और जिस दौड़ में लोगों को दौड़ना चाहिए उससे अलग हटाकर दौड़ा रहे, अलग शिक्षा दे रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। और उस शिक्षाओं के बिगाड़ के कारण आज अंधकार की शक्ति मसीह परिवारों के बीच में बहुतायत से काम कर रही है। हालेलुया। उन्हें सता रही है। हालेलुया। उन्हें परेशान कर रही है, दुष्ट आत्मा उन्हें छू रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। एक और पवित्र आत्मा से भरने का दावा करते हैं और एक और दूसरे दिन कहते हैं मुझे दुष्ट आत्मा रात में आकर सताती है। हालेलुया। कारण क्या है? शिक्षा को सही रीति से न समझना ये बड़ा भूल का काम है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। हालेलुया। यदि आपको विषयवंत जीवन और जयवंत कुछ में चल रहा है, आपकी दौड़ सही कर दीजिए। फिर आप देखिए, आप खुद कहोगे मैं यीशु में विजयवंत हूं। हालेलुया। शत्रु हारा हुआ।
हालेलुया। शैतान को हरा दिया, प्रेज़ द लॉर्ड। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। ठीक है, वो तो गया, आप तो चाहो प्रेज़ द लॉर्ड। गाने से कुछ नहीं होता। हालेलुया। शत्रु को हरा दिया, ठीक है, वो हरा कर चला गया। लेकिन याकूब की पत्री में कहता है कि तुम परमेश्वर को अधीन हो जाओ तो शैतान तुमसे दूर भाग जाएगा। सो हम पैसे के वजह अधीन नहीं होते, शैतान के साथ चलते हैं। हालेलुया। हराने की बात तो दूर रहे। हालेलुया। अरे यीशु मसीह ने तो हराया भाई। हालेलुया। यीशु मसीह ने तो उसकी खोपड़ी पर पैर रखा, आपने रखा क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। जो कहने वाला लूका सुसमाचार में कहता है तुम बिच्छू और सर्पों पर पैर रखोगे, उसके बजाय हम बिच्छू और सर्पों को हमें डंक मारने के लिए तैयार करके मैं पीछे करता हूं। हालेलुया। गाना तो बहुत अच्छा गाते हो, लेकिन विजय में नहीं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी क्रूस की हालात आ गई और उठाकर चलने की बात आई, तुरंत क्रूस को छोड़ा और शैतान के साथ संध्या यानी रिश्ता जोड़कर कहा तुम्हें दे दे बाप, मुझसे सहा नहीं जाता, मेरे यीशु ने जीता है, मैं जीतना नहीं चाहता। हालेलुया। उसने भले ही खत्म किया, मुझे खत्म करना नहीं। अरे दौड़ में यूं ही आप पीछे लौटते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। कहां पर यीशु ने ये कहा कि मैं जो खत्म कर दिया हूं अब तुम्हें करने की आवश्यकता नहीं। अरे उसने तो ये कहा जैसे पुत्र ने किया है वैसे तुम भी करो। हालेलुया। ठीक है, पुत्र कहता है मैं मार्ग हूं, सो मेरे मार्ग में हूं, मेरी तरह चलो, सो उस अनंत जीवन को तुम पाओगे। हालेलुया। काम फिनिश नहीं हुआ, उसने फिनिश कर दिया, लेकिन फिनिश करने के बाद वो प्लान, वो सारी बातें आपके सामने रख दी गई है, केवल आपको उस पर चल रहा है। हालेलुया। आमीन। आमीन। पौलुस क्रूस तक पहुंचा कि नहीं? तो यीशु चढ़ गया था तो पौलुस को चढ़ने की क्या जरूरत? हालेलुया। कहता है कि नहीं, मैं तो क्रूस पर चढ़ गया। आमीन। फिजिकली रीति से नहीं, लेकिन आत्मा की हालत में। हालेलुया। आमीन। क्या कहता है? मसीह यीशु का विद्वान है जहां क्रूस पर, मैं भी उसके साथ क्रूस पर चढ़ गया। आमीन। मैंने अपनी अभिलाषाओं को क्रूस पर टांग दिया। हालेलुया। वहां पर चढ़ा दिया है और मैं उसे छोड़ते हुए मैं मृत्युंजय की सामर्थ की ओर बढ़ता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। मैं किसी भी रीति से उस विजय के उत्सव में चलना चाहता हूं। हालेलुया। आमीन। ताकि शत्रु के सारे सामर्थ को नष्ट कर मैं विजयवंत होकर स्वर्ग के राज्य के अंदर प्रवेश करूं। किंगडम ऑफ गॉड। हालेलुया। किसी के एक पैर के अंदर, किसी के एक साइड के पैर के अंदर, जैसे कि पैरालिसिस की थोड़ी बहुत असर है। क्या है? लकवानी। एक और ब्लड के क्या कहते हैं कि जाड़े होने के कारण एक और कुछ अंशों में एक साइड में लोही थोड़ું જાડું થવાને લીધે થોડી લખવાની અસર છે और इस कारण पैर में कुछ झंझनाहट और पैर में खालीपन सा आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। એક પગ થોડો ખાલી લાગે છે કે પગ મૂકે ત્યારે એવું લાગે કે આ પગ નથી જેવું એવું લાગે। मैं देख रहा हूँ आज आपका छुटकारा है। इस साइड में आपको ऐसा लगता है, आया ना? समझ में आता आपको बोल रहे हैं यहाँ आ जाइए, प्रभु हमको चढ़ाई देता है। इस पैर में आपको तकलीफ पूरे ऊपर से नीचे खाली हो जाता है, कई बार चलने में बहुत दिक्कत है। यस, परमेश्वर आज चढ़ाई दे रहा है। थैंक यू जीसस। सबको ये मेरी प्रार्थना करेंगे। ये आगे बढ़कर हो सकता है पैरालिसिस में बदल जाए, लकवा हो सकता है। शुरुआत है, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन प्रभु शुरुआत में ही इस बीमारी को दूर कर रहा है। हालेलुया।
बिहिल वापाई नसी का है बहन नसी का क्या नाम है आपका है जीवू सर्वशक्तिमान प्रभु इस पैरालिसिस के असर से पहले इस ब्लड में जो जारापन है और एक साइड के भाग में जो परमेश्वर में खालीपन है नाम यीशु के नाम में चंगाई की घोषणा करता हूं जाओ चंगे हो जाओ पैरालिसिस की असर और प्रभाव इस बॉडी में न रहे पिता आपकी महिमा इस बहन जीवित में होने पास आमीन हालेलुया जाओ चंगे हो हालेलुया बाबा अभी वचन सुनोगे हमें टाइम कितना चले तो भी हम 12 बजे से ताकि शाम को ठीक है सब ध्यान से बैठो मुझे थोड़ा वाटर हालेलुया कितने लोग इस दिन में प्लास्टिक प्रेयर कर उपवास करने वाला एक तो है तो हमारे साथ बहुत अच्छा 40 दिन का 40 दिन चल रहा है ओके हम आगे बढ़ेंगे परमेश्वर के वचन के अंदर गहराई में जाकर उस खजाने को प्राप्त करेंगे जिसके द्वारा हम किसी भी रीति से परमेश्वर के राज्य के योग्य बने हालेलुया आमीन सो और एक वचन मेरे साथ यदि आप निकाल सकते हो तो निकालिए और हम उसी विजय उत्सव के वचन पर आपको ले चलेंगे अब आते हम दूसरे ग्रंथियों में और उसका दूसरा अध्याय और उसकी 14 आयत में पौलुस के द्वारा लिखे हुए शब्दों के ऊपर हालेलुया आमीन परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है आमीन परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है हालेलुया प्रेज द लॉर्ड कैसे उत्सव में लिए फिरता है जय के उत्सव में लिए फिरता है हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आपको और मुझे इस उत्सव में चलने के लिए बुलाया गया है हालेलुया आपको और मुझे विजय के उत्सव में भागी होने के लिए बुलाया गया है हालेलुया आपको और मुझे उस निशानी की ओर दौड़ने के लिए बुलाया गया प्रेज द लॉर्ड आमीन और हमेशा हम धन्यवाद करते हैं और मसीह में जयवंत होते हैं हालेलुया आमीन हर परिस्थितियों में हम जयवंत होते हैं हालेलुया हर बाधाओं में हम जयवंत होते हैं प्रेज द लॉर्ड हम सताए जरूर जाते हैं लेकिन उसमें आनंद करते हैं हालेलुया हमारे साथ बहुत कुछ होता है लेकिन जय के उत्सव में फिरने वाले के साथ रहने के कारण हम हर एक बातों में जयवंत से बढ़कर हैं प्रेज द लॉर्ड आमीन आमीन तो वो जो सदर्शन था अब फिर से मैं उस बात पर आकर इस वचन को समाप्त करने की ओर ले जाऊंगा हालेलुया जो सदर्शन था जिस तरह से हमने देखा शुरुआत में कि एक शहर बना लेसाई की हुई बनी हुई है हालेलुया और उसने तुरिया का दिखला तुरिया फूकने का कारण यहोशू के समय में यहोशू की पुस्तक 6वें अध्याय में लिखा है यरीहो की शहरपनाह के बाहर 7 दिन तक चक्कर लगा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड और तुरिया बजाने वाले याजक जो 7 याजक हैं उन्हें भी लेकर चल प्रेज द लॉर्ड और जब मैं तुझे कहूं उस दिन 7वें दिन तुरिया जोर से बजाई जाए हालेलुया और जय जयकार की ध्वनि सुनाई जाए ताकि ये जो शहर बना है नींव से उभर कर गिर जाए हालेलुया प्रेज द लॉर्ड अब सो पुराने नियम की जो बातें हैं 7 तुरिया है हालेलुया आमीन तब हालेलुया 7 जो तुरिया है अब मसीह यीशु के अंदर समाई हुई है हालेलुया प्रेज द लॉर्ड वो बाहरी रीति से नहीं है आत्मिक रीति से मसीह के अंदर छिपा हुआ एक रहस्य है हालेलुया जो मसीह के जय के उत्सव में यदि तुम चलते हो तुरिया को साथ चलाता है प्रेज द लॉर्ड तुरिया के सुर की सामर्थ को साथ लेकर चलाता है हालेलुया क्योंकि वो 7 मोहर को खोलने के लिए योग्य है हालेलुया वो यहूदा का लाइन ऑफ जुड़ा है हालेलुया यहूदा का शी है प्रेज द लॉर्ड जिसने सारी बातों पर जय पाई है प्रेज द लॉर्ड यदि वो आपके अंदर है यदि आप उसके साथ जय के उत्सव में लिए फिर रहा है वो
आपको मैं कहता हूँ वो शहरपना ढा दिए जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि उसके अंदर से तुरही के सामर्थ बहने लगती है। हालेलुया। तुरही का पराक्रम मसीह में से बहने लगता है। हालेलुया। जय जयकार की ध्वनि उसके अंदर से होकर निकलने लगती है। हालेलुया। शत्रु थरथराने लगता है। अंधकार की शक्ति की दीवार नींव से उठकर थरथराती हुई नीचे गिरने लगती है। हालेलुया। आज कुछ ऐसा ही आप दोपहर के समय में इस चर्च के विरुद्ध में खड़ी हुई ईसाई की दीवार आज लास्ट प्रेयर में टूटती हुई दिखाई देगी। हालेलुया। ढा दी जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। और बहुत से लोग आजाद हो जाएंगे। बहुत से लोगों को ऊपर से शैतान की पकड़ छूटने लगेगी। हालेलुया। जिसने उसे एक शहरपना की तरह घेर रखा है उसका टुकड़ा आज मेरे परमेश्वर की ओर से नियुक्त हो चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा आज कह रही है। हालेलुया। इस कलीसिया का एक बड़ा छुटकारे की ध्वनि आ गया। आमीन। हालेलुया। और फिर देखना आज के मीटिंग के बाद हम घोषणा करते हैं अगले संडे या आप कभी भी मिलोगे तब आप उस आजादी को फील करोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। स्वतंत्रता की सामर्थ को फील करोगे। हालेलुया। आप जयवंत की उस अभिषेक को फील करोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बातें इस चर्च के अंदर परमेश्वर आज दिन के समय में करना चाहता है। हालेलुया। आमीन। आज ये दो मीटिंगों के बीच में परमेश्वर की आत्मा यहाँ पर इस बातों को करने पर है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर यहाँ पर क्या कह रहा है पौल कि हमें धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का क्योंकि मसीह यीशु में हमें जय के उत्सव में वो लिए फिरता है। वाह। विक्टोरी। आमीन। जयवंत जीवन यदि कुछ सामने आया भी तो उसे हटना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। क्योंकि जयवंत विजयवंत उत्सव में चलने का अर्थ है शत्रु आएगा जरूर लेकिन सामने से निकल के जय के उत्सव में इसकी ध्वनि के निकट मत जाओ नहीं तो हम ढा दिए जाएंगे। हालेलुया। शत्रु निकट नहीं आएगा। आमीन। जहाँ पर हम अहमदाबाद में संगति करते हैं यदि केवल हम आराधना शुरू करें दुष्ट आत्मा से यदि पीड़ित कोई अंदर आ गया तो उसे निकल कर जाना पड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। ये तो आराधना प्रार्थना भी नहीं करते। हालेलुया। लेकिन आराधना जय के उत्सव की शुरू करते हैं उतने में ही हमारे उस संगति में हलचल मचना शुरू हो जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। चिल्लाना शुरू हो जाता है बाहर उठकर निकल जाती है और निकलने के बाद फिर से आकर वो इंसान घर जाता है क्या भाई देखो मैं चिपका पाया। हालेलुया। चिपकाने के लिए हम प्रार्थना नहीं करते यूं ही लोग खड़े होकर कहते हैं देखो मेरा दर्द चला गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम जय के उत्सव। हालेलुया। हालेलुया। सभा में प्रार्थना की व्यक्तिगत करना बहुत ऐसा माना जाए कि व्यक्तिगत सबके सिर पर हाथ रखने का टाइम तो 2 बजे 3 बज सकते थे कल। हालेलुया। क्योंकि खुले में थी मीटिंग हमने यही कहा आज आपका हो गया चेक करो। उन्होंने चेक किया वो लोग सक्रिय हुए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ऐसा ही आप होने पर है। वाह। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की आत्मा साई सर्वशक्तिमान प्रभु कहता है इस साल के अंदर विजय के उत्सव में जर्नी शुरू एट विक्टोरी जुलूस जिसे बोला जाता है मसीह का उसमें उठाने का काम परमेश्वर करने पर आपकी जीवन। हालेलुया। बहुत को इस विजय के उत्सव के आपके द्वारा भागी बनाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके विस्तार में ज्वाला फटेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। और बड़ी रिवाइवल का कारण आपके लोग और आपके साथ मिले हुए लोग इस विजय के उत्सव में चलते हुए देखा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की आत्मा आपसे कह रही है आज दिन के समय में परमेश्वर इसी साल में करेगा आने वाले साल की वेटिंग न करे इसी महीनों के बीच में इसी दिनों के बीच में परमेश्वर आपको लेकर चलना चाहता है। हालेलुया। ऐसे काम देखोगे जो आज तक आपकी कलीसिया में मिल रही है। आमीन। बड़े बड़े कामों की घोषणाएं होंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। और लोग यूं ही धारा के रूप में आना शुरू होंगे। इस प्रकार से भी प्रभु कह रहा है। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रताप भाई। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपसे कह रहा है जो सांसारिक है शारीरिक है उसके बजाय इस दौड़ को पूरे करने के लिए चलते रहो। हालेलुया। आपके लिए बहुत कुछ परमेश्वर ने रखा है बहुत
कुछ करना चाहता है, घर के अंदर के उपाय भी कर देगा। जो रुका हुआ पड़ा है उस रुकावट को दूर करकर परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोल देता है। हालेलुया। कुछ रुकावटें देख रहा हूँ, आज वो नष्ट होते हुए मैं आपके घर में देख रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद करें सबको, थैंक यू जीसस। हालेलुया। सबको हिंदी अच्छा समझते हो ना? मेरे साथ को ट्रांसलेट मांग लो। ये अगर लोग आपको तो समझेगा तो आप इनका बात करो जो उत्तर है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हिंदी के कई शब्द टफ हैं, कई शब्द यस है। ठीक है, शाम को हम कर लेंगे, अभी ठीक है, अभी हम खत्म करने की ओर। सो यहाँ पर लिखा है, जय के उत्सव में लिया फिरता है, अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। प्रेज द लॉर्ड। ज्ञान की सुगंध कब फैलेगी? कब फैलेगी? जब कि उत्सव में चलोगे तब ना। प्रेज द लॉर्ड। उससे पहले ज्ञान की सुगंध फैलेगी क्या? यहाँ ऐसा लिखा हुआ कहता है, जय के उत्सव में लिया फिरता है, हमारे द्वारा ज्ञान की सुगंध फैलाता है। जीवन के लिए जो बुलाए गए उनके लिए जीवन की सुगंध है, लेकिन जो मृत्यु के लिए है उनके लिए दुर्गंध है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आगे लिखा हुआ है, लेकिन जो परमेश्वर के बुलाए गए हैं उनके लिए ज्ञान की सुगंध ठहर गया। आमीन। अब जब जय के उत्सव में विजयवंत कुछ में आप उसके साथ चलते हो। हालेलुया। आमीन। थैंक यू जीसस। आइए आप आगे बढ़े। सो परमेश्वर के वचन को और गहराई से एक स्थान पर आपको लेकर चलना चाहते हैं। मेरे साथ निकालिए जीसस ग्लोरी। पहला करंथियों उसका 15 अध्याय 53 आयत से हम पढ़ेंगे। क्योंकि अवश्य है कि यह नाशवंत देह अविनाश को पहन ले। क्योंकि ये अवश्य है कि ये नाशवंत अविनाशी परमेश्वर को पहन ले। हालेलुया। जय के उत्सव में चलने से रूपांतरण आता है। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। ट्रांसफॉर्मेशन इंग्लिश शब्द में कहा जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। लाइफ इज ट्रांसफॉर्मेशन। हालेलुया। सो ये मरने के यानी यीशु में सोने तक इस दौड़ में रहे उसके लिए भी है, और जो उससे पहले पुत्र की तरह दौड़ रहे हैं तो उस पहाड़ पर जैसे रूपांतर है यीशु मसीह का अतिरिक्त समाचार 17 अध्याय। हालेलुया। वैसे भी हो सकता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तेज वो वही हो सकते हैं। हालेलुया। बाइबल से कि क्योंकि अवश्य है कि इस मरणहार को अविनाशी में बदलना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। और ये तब होता है जब आप जय के उत्सव में परमेश्वर के उत्सव में आप चलते हैं। हालेलुया। और आप संसार की वस्तुओं के लिए नहीं, हालेलुया, अभिलाषाओं को क्रूस पर चढ़ाकर आपको लाभ पहुंचाने वाली वस्तु को आप उसके लिए हानि समझकर उसको प्राप्त करने की दौड़ जब दौड़ते हो तब एक ट्रांसफॉर्मेशन जीवन में शुरू होता है। हालेलुया। रूपांतरण का काम आरंभ हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि विजय उत्सव की जो सामर्थ्य है वो मृत्युंजय की सामर्थ्य है। हालेलुया। रिजरेक्शन पावर है। हालेलुया। और इस पावर की छाया के रहने के कारण, हालेलुया, एक रहस्य है। हालेलुया। उस छाया में चलने के कारण और उस उत्सव के पावर और सामर्थ में चलने के कारण और उस प्रभु को लेकर फिरने के कारण आपका रूपांतरण निश्चित है। हालेलुया। आप बदलोगे ही बदलोगे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो सामर्थ आपको बदल देगा, ट्रांसफॉर्मेशन करेगा। हालेलुया। अंधकारिक जीवन से, प्रेज द लॉर्ड, तेजोमय जीवन की ओर लाने का काम करता है वो। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। निर्बलता से, हालेलुया, सामर्थ के साथ उठाने का काम करता है वो। हालेलुया। विजय की उत्सव। हालेलुया। सो यदि आप इसमें चलते रहे रूपांतरण आपका रास्ते में निश्चित है। हालेलुया। आमीन। अनोख उसी उत्सव में था। प्रेज द लॉर्ड।
क्योंकि यहोवा तो पहले से जयवंत है। हालेलुया। यीशु में तो जयवंत दिखाई दिया, लेकिन वो जयवंत था, रहेगा और है। प्रेज द लॉर्ड। सो यहोवा के साथ चलने से यदि हलोक रूपांतरण पाकर स्वर्ग चढ़ सकता है, तो इस विजय उत्सव में जो तुम्हारे लिए मसीह यीशु में प्रकट किया गया है, उसको लेकर उस उत्सव में चलते हो तो रूपांतरण निश्चित है, आपका उठाया जाना निश्चित है। हालेलुया। ट्रांसफॉर्मेशन निश्चित है। हालेलुया। जो इस उत्सव में है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। कई बार हम प्रार्थना में रहते हैं, हमारे अनुभव को आप बांटोगे, सुनिए। जब भी हमारे रूम में, हमारे कमरे में, हमारी जगह में प्रार्थना करते हैं, अचानक हमारे देह को प्रकाशमय होते हुए देखते हैं। कई बार प्रेज द लॉर्ड। हमारी स्किन के ऊपर चमक धमक आना शुरू हो जाती है। हालेलुया। रोशनी हमें घेरने लगती है। हालेलुया। प्रकाश के साथ हमारा एनकाउंटर होने लगता है। प्रेज द लॉर्ड। अब जब वो आता है, हम उस आवरण के बीच में प्रभु की महिमा करते हैं और पवित्र पवित्र कहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये आज भी अनुभव है हमारा। सो ये जी उठने के बाद की बात नहीं, उस पद को तो पाना ही है, लेकिन इसमें चलोगे तो इस अनुभव के साथ विश्वास को बढ़ोतरी मिलेगी और साथ साथ आपका जो सच्चा ट्रांसफॉर्मेशन है उसे भी आप प्राप्त कर लोगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। सो यहाँ क्या लिखा है, आगे पढ़िए ब्रदर। और यह मरणहार देह अमरता को पहन ले, और जब यह नाशवान अविनाश को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा। तब वो वचन जो लिखा है मसीह के लिए नहीं, तुम्हारे लिए भी पूरा हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और इस पुनरुत्थान के विषय में लिख रहा है, जिसके होने के लिए तुम और मुझे बुलाए गए हो। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। ईस्टर अभी बहुत दूर है, लेकिन ईस्टर का संदेश अभी सुन लीजिए। हमारे लिए तो हर दिन ईस्टर है। हालेलुया। जी उठने वाला पूरा हर दिन चलता है। हालेलुया। वो केवल साल में एक बार नहीं आता, वो फेस्टिवल के रीति से हम कभी नहीं मानते, भले ही सारे चर्च उसे मान देते होंगे, लेकिन हम तो उसे हर समय अपने अंदर जिंदा पाते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सच्चे परमेश्वर के जनों के बीच में इसी प्रकार के संदेशों को आप हर दिन पाओगे। और पौलुस ये नहीं कह रहा मैं ईस्टर को संदेश दे रहा हूँ, पौलुस ये कह रहा है मैं इस कलीसिया को हर दिन ये जताता हूँ। हालेलुया। यीशु पुनरुत्थित हुआ है। आमीन। यदि तुम उस पर विश्वास करके बपतिस्मा लिए हो, तो तुम यदि कैसे ऐसा भी विश्वास करते हो और इस जीवन की अभिलाषाओं में फंसकर उस बातों से वंचित हो जाते हो जिसके लिए तुम्हें बुलाया गया है। हालेलुया। हालेलुया। सो मेरे साथ पढ़िए, बहुत अच्छी बात यहाँ पर है। वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा। जय ने मृत्यु को निगल लिया। क्या निगल लिया? जय ने मृत्यु। अब जय का उत्सव है तो मृत्यु को क्या करोगे आप? निगल। मृत्यु को क्या करेगा? निगल देंगे ना। यीशु ने क्या किया? निगल लिया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वैसे यीशु के लिए हमारे लिए भी है, आप जो इसमें विश्वास करते हैं कि हम जय के उत्सव में लिए फिरने वाले के साथ रहते हैं और उस उत्सव में चलते रहते हैं, उस दौड़ को दौड़ते हैं, तो हम मृत्यु को निगल लेते हैं। हालेलुया। आमीन। सो बाइबल इस प्रकार से कहती है, मृत्यु को तेरी जय कहाँ रही? हालेलुया। हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? प्रेज द लॉर्ड। और सो यहाँ पर लिखा मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मसीह एक राह जरूर है, लेकिन चलना हमारा उस राह पर हमारा काम है। प्रेज द लॉर्ड। मसीह एक वे जरूर है, लेकिन वे को जरूर अपनाइए, लेकिन उस पर चलकर उस मंजिल तक पहुंचना हमारा काम है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बम्बई से यहाँ अहमदाबाद से बम्बई का रास्ता जरूर दिख रहा है, लेकिन पहुंचना उस गाड़ी को है जो अहमदाबाद से निकली है। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे ही यीशु वे जरूर है और उसने आपको उस मृत्यु पर जय पाकर बता दिया, वैसे तुम्हें भी उसके साथ रहकर जय पाकर बोल रहा है। हालेलुया। इसीलिए रोमने की पत्री में लिखा है कि जैसे पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता का आत्मा मसीह में बसा था और मसीह को जैसे के सामर्थ के साथ जिलाया, वैसे जिसमें बसा हुआ है उसे भी वो जिलाएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जो इस जय के उत्सव का भागी है वो जिलाया जाएगा। आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।
तो एक और वचन एफिसी की पत्री लास्ट वचन, फिर हम खत्म कर आपको प्रार्थना करेंगे। सॉरी कलोसी की दूसरा अध्याय 15 आया। और उसने प्रधानताओं और अधिकारियों के ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया जी हाँ, और क्रूस के द्वारा उन पर विजय जयकार की ध्वनि सुनाई। उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। किसको? दो शब्द यहाँ पर ध्यान दें, प्रधानताओं अधिकारों को ऊपर से उतार कर। किसने? यीशु ने। अब यही बात पौलुस फिर से दोहराते हुए एफिसियों में कहता है, तुम्हारा ये मल्ल युद्ध छठ कर दिया। एफिसियों 10-11 बार। इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में, जैसे मसीह बलवंत था पिता के प्रभाव में, वैसे बलवंत बनो। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे उसने उस प्रधान और उस अधिकारी को खुल्लम खुल्ला उतार कर तमाशा बनाया, वैसे तुम भी उनका तमाशा बनाओ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आगे बढ़िए ब्रदर। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। परमेश्वर के सारे हथियारों को बांध लो। प्रेज़ द लॉर्ड। कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं है, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उसने यदि खुल्लम खुल्ला उतार दिया, तो फिर यहाँ एफिसियों की मंडली को पौलुस को इसको कहने की क्या वजह? प्रेज़ द लॉर्ड। यानी तो आपके लिए तो वर्तमान है। हालेलुया। अब उसने किया, वैसे आपको परमेश्वर में बलवंत बनना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके प्रभाव में सामर्थी बनो। हालेलुया। विजय के उत्सव में चलो। हालेलुया। लिए फिरो। प्रेज़ द लॉर्ड। साथ साथ यहाँ पर लिखा है, क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं है, उस प्रधानों और अधिकारियों से और उस दुष्टता की सेना से, और जो आकाश में विद्यमान है उसे हमें उतार कर फेंकना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और हमें जयवंत होकर, पुत्र की तरह जयवंत होकर, विजयवंत होकर उस राज्य के अंदर प्रवेश करना है। हालेलुया, आमीन। ये तो वो वहां पर यदि पूरा हो गया होता और आपको ये नहीं करना होता, तो वो दोबारा तुम्हारे लिए नहीं लिखता। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब अभी भी विद्वान है, अभी भी अधिकारी है। हालेलुया। उसने भले ही उसे उतार कर फेंका, लेकिन आपने फेंका क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। उसने क्रूस पर जय जयकार की ध्वनि की। हालेलुया। और जय जयकार की ध्वनि हुई और सब कुछ नष्ट हुआ। ठीक है, वो जयवंत हुआ, लेकिन जयवंत हुआ परमेश्वर। प्रकाशित वाक्य में कहता है, जो जय पाएगा, जैसे मैं अपने पिता के सिंहासन पर बैठ गया, वैसे उसे भी बिठाऊंगा। यानी जय मुझे भी पानी है, केवल यीशु ने पाई भी नहीं। हालेलुया। जयवंत तुम्हें होना है, लेकिन तुम्हें अब अकेले नहीं चलना है। जयवंत परमेश्वर को लेकर उस उत्सव में चलो, और इस सारी बातों को जैसे उतारकर उसने फेंका, वैसे तुम भी उतारकर फेंको, और फिर जयवंत बनकर जय जयकार की ध्वनि सुनाओ और परमेश्वर की महिमा होने पाए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि नहीं? कई लोग ऐसे गए, यीशु ने कर दिया ना, मुझे क्या करने की? यीशु ने गाल पर तमाचा है, मुझे खाने की आवश्यकता नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु की दाढ़ी नोची गई, मुझे नोचवाने की आवश्यकता नहीं। हालेलुया। यीशु ने कोड़े खाए, मुझे खाने की आवश्यकता नहीं। तो फिर पौलुस को क्यों लगा? हालेलुया। पौलुस को क्यों लगाएंगे? प्रेज़ द लॉर्ड। उस कलीसिया को क्यों सताएगा? प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए यीशु ने कहा, जो मेरे पीछे आता
वो अपना क्रूस उठा कर आया। जैसे मैं चलता हूँ वैसे ही मेरा चेला चले। प्रेज द लॉर्ड। जैसे मैंने आपके लिए प्राण दिया है, एक दूसरे के लिए अपना प्राण दो। प्रेज द लॉर्ड। जो अपने प्राण को बचाएगा उसे खोएगा, और जो अपने प्राण को मेरे नाम के खातिर और मेरे मार्ग में चलते हुए इस विजय उत्सव के लिए देगा, वो उसे पाएगा। हालेलुया, आमीन। तो कहीं ना कहीं प्रभु हमें ये बताना चाहता है हमें, लेकिन इस सुसमाचार के सत्य प्रकाशन को न जानने की वजह से शैतान हमें गलतफहमी और उलझन में रखकर कह रहा है तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, यीशु ने कर दिया। हालेलुया, आमीन। तुझे बलवंत होने की जरूरत नहीं, यीशु तेरे लिए बलवंत है। प्रेज द लॉर्ड। तुझे प्रभावशाली बनने की जरूरत नहीं, यीशु प्रभावशाली है। प्रेज द लॉर्ड। अरे वो तो बना ही है। हालेलुया, वो तो आरंभ से ऐसा ही था। प्रेज द लॉर्ड। वो तो केवल तुम्हें बताने और राह दिखाने और सत्य और जीवन को प्रकट करने आया था। अब काम आपका है कि इसे जानकर सत्य प्रकाशन को जानते हुए सत्य की राह के ऊपर इस प्रबंध को, जो सुसमाचार का प्रबंध है, जो परमेश्वर मसीह यीशु ने हम पर खोल रहा है, उसे जानकर इस ज्ञान को प्राप्त कर विजय के उत्सव में आगे बढ़ना है। हालेलुया। इसी विवेक से हम उस पद तक पहुंच जाए। प्रभु इस वचनों के द्वारा आपको आशीष मैंने कहा कि आप 5 बजे हम खत्म करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। शाम को आपके बीच में दृश्य है, परमेश्वर बहुत से वचन के द्वारा हमें आगे ले जाएगा हम नहीं जानते, लेकिन हमने कोई तैयारी नहीं की, कोई नोट्स बनाकर